अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार, आप भी मेरे सामने आपके क्वेश्चंस पड़े हैं, जिसमें सबसे पहले अब इसमें हम 3 टॉपिक्स को एड्रेस करेंगे। नंबर 1, प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, हाउ टू बुक प्रॉफिट। सेल कर दूं या होल्ड करूं, यानी आपको एक सिचुएशन में समझ नहीं आ रही होती कि यार मुझे प्रॉफिट तो हो गया, अब मैं इससे निकलूं या इसी के अंदर रहूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे होल्ड करते होते हैं। तो मेरा भाई याद रखें कि क्रिप्टो के अंदर पैसे लगाने से ज़्यादा बड़ा काम है इस चीज़ को सोचना कि इससे मैं निकलूंगा कैसे। जो हमारी मेजर गलती इसमें आती है, हमारी ये आती है कि हम लगा तो देते हैं और हम प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि अब निकलना है कि होल्ड करना है। हमारा लालच, हमारा ग्रीड हमें वो मोटिवेट करता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो $1000 का प्रॉफिट हुआ है, $1,00,000 तक जाने दो तो निकलूंगा। तो उस तरह से फिर हम फिर $1000 के नुकसान में चले जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स को मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपने इन 3 टॉपिक्स को कैसे कवर करना है। इस वीडियो में इन 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा और इन 3 चीज़ों को आपने कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो सपोज करते हैं कि हम आते हैं मार्केट्स पे आते हैं। यहाँ पे अभी कल के दिन में जो मैंने कॉइन दिया था उनमें से परफॉर्म किया था एलडीओ ने, ठीक है। एलडीओ कॉइन है, उस पे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें एलडीओ, ठीक है। लिडो डाओ वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन्स है। आ गया, इसके हम उधर चले जाते हैं, चार्ट पे चले जाते हैं, ट्रेड पे चले जाते हैं। अभी हम यहाँ पे आए, आपने सबसे पहले क्या करना है, बाइनेंस पे। अब आपने ये चीज़ ली है, इस कॉइन को लिया है आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ठीक है। तो इसका फिर लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा $10 है, तो इसीलिए ये कॉइन मैंने चूज़ किया कि आपको इसमें 2-3 चीज़ें समझाऊंगा। नंबर 1, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, सेल कर दूं या होल्ड करूं, लॉन्ग टर्म में कैसे होल्ड करना है। सबसे पहले हम इधर आए। इधर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाना है अपने। इधर ही मैं लैपटॉप पे बहुत कम यूज़ किया है मैंने बाइनेंस को। हाँ, टेक्निकल इंडिकेटर्स में आपने जाना है। यहाँ पे आपको ये बॉल वाला इंडिकेटर देख रहे हैं, ये मैं ऑफ किया है, तो अभी देखिए मेरा चार्ट कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसी इंडिकेटर को जब दोबारा ऑन करूँगा तो आप मेरा चार्ट देखेंगे कैसे ऑन हो रहा है। इसको बोलिंजर बैंड्स कहते होते हैं, ठीक है, बोलिंजर बैंड्स। इसकी एक मज़ेदारी की चीज़ आपको दिखाता हूँ। इन बोलिंजर बैंड्स को गौर से देखें। जब भी किसी कॉइन ने एलडीओ ने सपोज करें कल के दिन में हमने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, 15 मिनट में आपकी बाइंग यहाँ पे थी, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप कर रहे हैं ऐसी ट्रेडिंग के बस बाय किया, ऊपर जाए आप बेच दूं निकल आऊं। आप देखें ये कॉइन यहाँ पे था, इस कॉइन ने यहाँ पे गया। जब ये अपने ये रेडार से बाहर होता है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझें, एक ट्रिक के तौर पे समझा रहा हूँ। वैसे तो बोलिंजर बैंड से काफ़ी और तरह की चीज़ है, इसको बहुत देखना पड़ता है। आप रेडार से बाहर गए, ऊपर गया, यहाँ पे सेल कर दें, ऊपर जाता है जाने दें, लेकिन यहाँ से नीचे आने के चांसेस 80% होते हैं। वो ये लाइन को क्लेम करने आता है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये नीचे चला गया। अब आपने यहाँ पे $10 का बाय किया, यहाँ पे आपके डॉलर्स 20 हुए। आप अगर डेली ट्रेड कर रहे हैं, आपने $20 निकाल लिए, वेट किया, नीचे आया नहीं तो कोई और कॉइन उठाएं, उस पर बोलिंजर बैंड्स लगाएं, काम चालू कर दें। अब ये देखें नीचे की तरफ का सिनेरियो देखें। नीचे जब ये इससे नीचे निकलेगा ना, जब ये इससे नीचे निकला है तो ये इसको क्लेम करने ऊपर की तरफ वापस ज़रूर जाएगा, ठीक है। और ये इसने ये लाइन को क्लेम किया, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा, अब इसके दोबारा नीचे जा रहा है। ये ट्रिक के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप एक किसी कॉइन में घुस जाते हैं, अंधाधुंध जब घुसते हैं आप, तो इसी को अगर हम बड़े लेवल पे लेके जाएं, 1 आवर में लेके जाएं, सेम चीज़ हुई है। बाहर गया, औकात से बाहर था, यहाँ से इन बार से बाहर गया, वापस आना शुरू हो गया, और अब उसने वो रिक्लेम किया। अब इसमें नीचे गया, अब दोबारा ऊपर की तरफ यहाँ तक क्लेम करेगा, तोड़ दिया ऊपर तो यहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा, वो आप देख लेंगे, आपको अब समझ आना शुरू हो जाएगी। आपने इसको खोलना है। उसके बाद आप अगर बहुत छोटी छोटी ट्रेड्स करना चाहते हैं कि मतलब फ़ौरन बैठो फ़ौरन निकलो, 5 मिनट में जाएं, ये गया भेजा, बाय सेल, नीचे यहाँ आया बाय, यहाँ आया सेल, ठीक है। ये देखें, ये सिनेरियो आपको समझ आ गया। यहाँ पे आपने इंडिकेटर्स में जाना है। अब उसमें जो आपका
दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको समझ आ गई कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है। अब प्रॉफिट बुक करने का जो दूसरा तरीका है, आपने ये सेल कर दूं या होल्ड कर दूं भी इसमें आपका क्लियर हो गया होगा कि यार भाई मुझे ये सेल करना चाहिए या मुझे ये होल्ड करना चाहिए, ये चीज़ आपको कंफर्म होगी। और इसके अलावा आपने एक और चीज़ देखनी है, आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं LDO, जब आप कोई कॉइन बाय करना चाह रहे हैं या उसको सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट्स पे स्पॉट, क्रिप्टो, डेफी, बाइनेंस, हम वही बाइनेंस वाला चार्ट खोलते हैं, कोई भी खोलने को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स में आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI इसको कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा, बहुत जगह पे लोग बताते भी हैं, जो लोग कोर्स बेचते हैं वो भी बहुत इसको बताते हैं। आपने इस पर क्लिक किया, अब आपने ये देखना है, जब भी मेरा भाई RSI, ये हम डेली चार्ट पे हैं, हम चले जाते हैं आपको समझाने के लिए 15 मिनट के चार्ट पे, जब भी RSI ये वाली जो 70 से ऊपर जाएगा ना, ये RSI 70 से ऊपर गया, वो सेल टाइम होता है, उस टाइम आपने सेल कर देना होता है। अगर तो मैंने आपको कॉइन का बताया है कि यार ये $2 पे जा रहा है और आपने देखा कि यार ये तो 1.7 पे फिर रहा है, यहाँ पे किधर था, हाँ 1.78 पे, देखें इधर इसने अबव था तो इधर इसका हाई भी था इसी कैंडल पे, तो आपने इसको वेट करना है, इसको 30 से नीचे गिरने का। ये 37 नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये 30 की लाइन में आ रहा है, 32, आपने यहाँ पे बाय कर लेना है 30 से 40 के दरमियान, या और भी नीचे जाने का वेट करना है। कई दफ़ा तो इस तरह होता है मार्केट एक झटका लेती है और RSI जो है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने कोई अनएक्सपेक्टेड झटका लिया, वो बिल्कुल RSI 28 पे आ गया। ये कंफर्म था, ये कॉइन मेरी तरफ से जब रिकमेंड हो गया या किसी ने आपको कोई कॉइन रिकमेंड कर दिया तो उसको बाय करने का तरीका ये होता है। इसलिए आपने फुल हैवी प्राइस पे बाय नहीं करना, और ये नहीं देखना कि अब यहाँ बाय किया है, आपने अब ज़्यादातर ने यहाँ बाय किया होगा और आप कह रहे होंगे वो क्रैश हो गया, मेरा लॉस हो गया, मैं इधर जा रहा हूँ। अलबत्ता लॉस नहीं होगा, कॉइन ऊपर ही जाएगा, तो इसमें मसले वाली इतनी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद हम ये ट्रेडिंग व्यू पे, आपको ट्रेडिंग व्यू का पता होगा, इस पे मैंने थोड़ा बहुत बताया भी है, खुद ट्राई करें, फ्री है और इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगने वाले, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या देखना होता है, एक और चीज़ जो मैं कंसिडर करता हूँ कि एज ए बिगिनर, एज एन एक्सपर्ट या एज एन बहुत पुराने बंदे नहीं, एज ए बिगिनर आप देख सकते हैं, वो आप मेरा भाई देख सकते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स आल्गो। मैं इस इंडिकेटर को बहुत ज़्यादा देखता हूँ एज एन ना कि यार ठीक है, मैं इस इंडिकेटर को नॉर्मली जब बैठा बैठा हूँ मेरा दिल करेगा यार चलो आज $30-40 बना लेते हैं, तो मैं इस इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ। इसमें आपको मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, मिल जाएगी। ये बायर्स बैठा है, ये सेलर बैठा है। अब जब ये यहाँ पे गया, यहाँ पे मुझे पता चल गया सेलर आ गए हैं, मैं कॉइन बेच के निकल लूँगा। यहाँ पे ये गिरा है, मुझे पता है ये बायर रेंज में गिर रहा है, मैं यहाँ पे बाय करूँगा। यहाँ पे ये जा रहा है, मुझे पता है ये यहाँ पे सेलर्स डबल लेयर में बैठे हैं, मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा। इसी तरह ये चीज़ हर तरह के सिनेरियो में प्ले करती है। आप एक दिन के चार्ट में भी जा सकते हैं, एक दिन के चार्ट में अभी सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाइंग प्रेशर है। अगर आप लंबा होल्ड करना चाह रहे हैं तो ये $2 जाएगा। अभी तो बिटकॉइन जा रहा है, तो बिटकॉइन ऑब्वियस है सारी मार्केट को नीचे जाता है, यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है और ये लेवल को निकल जाता है तो गया। और ऑब्वियस जब आल्ट सीजन आएगा तो पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। ये इंडिकेट करता है ये बायर्स हैं, ये बायर्स हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग लो की लाइन होती है, सबसे बेस्ट बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए। यानी जब आपने देखा स्ट्रॉन्ग लो बन गया, कॉइन ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ आया, और इससे स्ट्रॉन्ग लो दोबारा ब्रेक नहीं ना हुआ और यहाँ पे बायर्स आ गए हैं, तो बस फिर बाय कर लो। यहाँ पे 0.93 पे बाय होता है और ये गया कॉइन। तो आपको ये भी समझ आ गई होगी कि किसी का जो सिग्नल मिला है आपको, आपने उसको बाय कैसे करना है, चीज़ को होल्ड करना है, निकलना कैसे है, ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। सो ठीक है, नहीं समझ आती है डिस्कस एंड आस्क वाले सेक्शन में आए, मैं आपको वहाँ पे भी इस चीज़ की डिटेल बता दूंगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये मेरी तरफ से ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ आपने सारा इन पे इन्हिसार करना है, क्योंकि आप लोगों को एक बिल्कुल नो हाउ नहीं है। आप इधर उधर से सुन के ये फ्लोकी, शिबा इनू, पीनट, फ्ला कॉइन, पेपे, इन चीज़ों में आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, मतलब मीम कॉइन्स हैं यार ये, तो इनसे थोड़ा सा मतलब बस ठीक है, इनको थोड़ा सा बाय करके भूल जो ऊपर जाएंगे बेच देंगे। इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी कि आप मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। यार मेरे पास 1 करोड़ शिबा है, अगर ये पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी $1 पे चला गया तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये फुलिश थिंकिंग होती है, विशफुल थिंकिंग होती है, इसकी तरफ नहीं आपने अपने आप को फोकस्ड करना है, ठीक है। सॉरी टू से बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो उसके बाद आप यहाँ गए,
अब हम करते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉइन है, आप कह रहे हैं कि यार मेरा लॉन्ग टर्म कॉइन बाय किया है, अब मैं कैसे होल्ड करूं। सपोज करते हैं हम कि आप आए, आपने बाय किए 1.58 पे, हमने बाय किए, चलें इसको ना हम करते हैं $1 करते हैं आपको समझाने के लिए ना, $1 पे, ठीक है, हमने बाय किए $1000 के या $100 के या $10 के, इवन 1000 पे हमने 1000 LDO 1000 LDO बाय कर लिए, हमने $1 की प्राइस पे बाय किए हैं, 1000 LDO बाय कर लिए हैं। अब आपका टारगेट है भाई मैंने इसको बेचना है $10 पे, तो मैं इसको कैसे होल्ड करूं, क्योंकि आपको जब नजर आएगा कि यार मेरा 1000 तो 2000 हो गया है, फिर अगली सुबह उठेंगे आप कहेंगे यार ये तो 1500 हो गया है, फिर अगली सुबह उठेंगे आप कहेंगे 2500 हो गया, मतलब ये इस तरह चीज चल रही होती है। तो अगर आपने ये $2 की प्राइस पे हम बेचेंगे, अगर इसको ये $2 पे गए, अगर आप 1000 LDO $2 की प्राइस पे बेचेंगे तो वो 2000 होता है, लेकिन आपने तो बेचना है मेरा भाई 1000 LDO, क्योंकि आप समझदार हैं, तो आप 1000 LDO बेचना चाह रहे हैं $10 पे, कि यार मेरा 1000 LDO 10,000 मुझे डॉलर बना के दे, ठीक है। इसको कैसे पकड़ना होता है इस चीज़ को, इसमें सबसे पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब एक कॉइन आपने $1 पे बाय किया, वो चला गया 2.5 पे और $3 पे हम कहते हैं चला गया। याद रखें कोई भी कॉइन इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ कोई भी ऊपर नहीं जाती होती, हर चीज़ ऊपर नीचे करते करते आती जाती होती है, ठीक है। ये देखें अगर हम 1 वीक में जाते हैं या 1 डे में, ऊपर नीचे फिर ऊपर जाना शुरू, ये 1 डे में देखें ऊपर, ठीक है, नीचे फिर ऊपर, ये इस तरह जाती होती है। तो आपने क्या करना है, जब आपके ये मैंने आपको बुलिंजर बैंड्स वाला बताया है, जब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका चल गया बुलिंजर बैंड्स वाला, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब आपके यहाँ पे $1000 सपोजिंगली करते हैं कि आपके $1000 बन गए हैं $3500, ठीक है। आपने जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है $1000 का, जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है उसको आपने निकाल लेना है, और बाकी की अमाउंट को आपने बीच में ही छोड़ देना है। मतलब आपका $1000 ओरिजिनली लगा था $1 पे, अगर आपने LDO बाय किया 3.5 पे गया, आपको $3500 का प्रॉफिट हो गया, मतलब $2500 का प्रॉफिट हो गया। अब आप कह रहे हैं यार मैंने बेचना तो $10 पे, लेकिन अभी नहीं मुझे समझ आ रही कि यार ये नीचे ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो सबसे सिक्योर और सबसे अक्लमंदी वाला फैसला, जिसको कहते हैं कि इसमें आपके नर्व स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इस तरह का क्रिप्टो में इसमें बात करते हैं कि जो बंदे कामयाब होते हैं वो इस ट्रिक से ज़्यादातर कामयाब होते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग में। 3500 हुए, $1000 अपने ओरिजिनल वाले जो आपने यहाँ पे खर्च किए थे, बैंक से निकाले थे, आपने वो निकाल लिए। अब आपने जब $1000 निकाले यहाँ पे, अगर हम सिर्फ $1000 की बात करते हैं, तो जब आपने $1000 निकाले इस प्राइस पे, तो आपने 285 LDO बेचे। बाकी के आपके पास जो क्या कहते हैं कम से कम 725 LDO हैं, वो वहीं के वहीं पड़े हैं, वो कहीं नहीं गए। तो वो 785 LDO जब 10 पे जाएंगे, 785 LDO हम इसको करते हैं, ये जब 10 पे जाते हैं तो आपको $7,850 का प्रॉफिट हो गया। 1000 आप पहले ही अपना निकाल चुके हैं, तो आपके पास टोटल कैपिटल कितना बना, $88,050। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500, 600, $1000 का फ़र्क पड़ा, लेकिन सिक्योरेस्ट वे में आप निकले। और ये $1000 से आपको और कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई, कोई अच्छा कॉइन आ गया नज़र में, नीचे गिर गया, मार्केट गिर गई, दोबारा जंप मारें अच्छे कॉइन्स में, दोबारा घुस जाएं, फिर जब ऊपर जाए अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकालें। तो ये पैटर्न होता है लॉन्ग टर्म में निकालने का। तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें कवर की हैं। प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं समझ आनी चाहिए आपको, कॉइन में एंट्री कैसे लेते हैं आपको समझ आनी चाहिए, सेल कर दूं या होल्ड करूं ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए। ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। मैंने $10 का है, आप $2 पे भी बेच सकते हैं LDO, आप किसी भी कॉइन को मतलब किसी भी प्राइस पे बेच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म को कैसे होल्ड करना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। अगेन ये बहुत कोई प्रोफेशनल क्रिप्टो वाला मैं आपको गाइड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ कि भाई आपने इस तरह करके चीज़ें करनी होती हैं। और अब आप ये सोचें कि इन चीज़ों को फॉलो करके आप कितने लोगों को
अगर आपको अच्छी सी इंग्लिश आती है और लोगों को कुछ टेक्निकल्स के नेम आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बाय करवा के बिटकॉइन कहेंगे थोड़ा सा लॉन्ग करें, और ये देखें मेरा सिग्नल हिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और मज़े की बात, जिस तरह आप लोग बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। मैं फिर से कहूँगा, एक्सेप्ट वकार ज़का, आपको सब बेवकूफ़ बनाते हैं। उसके जो ग्रुप में कोर्सेज का जो डेटा पड़ा है उसका मुकाबला नहीं है वो बहुत, और वो अपडेट होता रहता है विद टाइम। मैंने ये चीज़ मैंने विटनेस की थी, तो वो चीज़ को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ कि जो चीज़ विद टाइम अपडेट होती है ना, इस तरह के ये लोग नहीं कर सकते जो आपको छापे मार के देते हैं ना। तो मैं आपको एक मज़े की चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं मार्केट्स पे जाते हैं, मैं आपको बिटकॉइन पे एक मज़े की ना चीज़ दिखाता हूँ। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि आप लोगों को इंस्टेंट सिग्नल्स जो लोग बना के देते हैं कि यहाँ 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 यहाँ, उसका क्या मतलब वो आपका ना बेवकूफ़ी कह दें कि आपको कैसे रिस्क में लेके चल रहे होते हैं, और बस फिर वो चल रहे होते हैं। अब इधर देखते हैं, सबसे पहले तो ये चार्ट लोड हुआ, इस पे बुलिंजर लगा हुआ है। देखिए ये बुलिंजर में ये यहाँ तक ब्रेक, यहाँ पे जब BTC ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे आया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गया, यहाँ पे आया। बिटकॉइन में तो ज़रा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो मैं आपको 86 वगैरह कह रहा हूँ वो ये है, बिटकॉइन में सिनेरियो बिट डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें पैसा अब इतना आ चुका है, इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। दुनिया का वाहिद एसेट है जो इस पे, तो इसकी थोड़ी सी होती है। लेकिन अगर मैं इसमें आपको 15 मिनट में ट्रेड्स करवाना चाहूँ, मैं आपको 91,466 पे बाय करवाऊँ और मैं आपका 92,964 से निकाल दूँ, फिर मैं वेट करूँ, फिर नीचे आए, यहाँ पे जब आएगा मैं फिर बाय करूँगा, यहाँ पे आपको फिर सेल करवा दूँगा। 5 मिनट में जाते हैं, जो मैं इंट्राडे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बाय करूँ, यहाँ पे सेल करवा दूँ, यहाँ पे बाय करूँ, यहाँ पे सेल करवा दूँ, फिर वेट करूँ, फिर यहाँ आया, फिर बाय करवाऊँ, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल, और फिर साथ साथ मैं ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करूँ। जो मुझे सबसे बुरा लगता है, डे और लाइक डू योर ओन रिसर्च। मतलब भाई आपने पैसा किस चीज़ का लिया है, डे और करी जा रहे हैं, कुछ समझाएं, हाथ पकड़ के चलाएं, लोगों को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये वाला आप सोचें कि मैं आपको बुलिंजर बैंड्स, RSI, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स आल्गो, ये 3 यूज़ करके मैं आप लोगों को कितना कितना ज़्यादा लूट सकता हूँ। एक दिन में 20-20 सिग्नल चिपका के आप लोगों को इतना लूटूंगा कि कुछ, हाँ स्पोर्ट और वो भी होता है कि ये मैंने स्पोर्ट ड्रॉ की कि यहाँ से ये बार बार बाउंस कर रहा है, और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस की कि यहाँ से ये 2 बार रिजेक्ट होकर नीचे आया, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी एक तरीका होता है। बट वो आप इतनी ज़्यादा अंदर नहीं जाएं, आप लोग थोड़े मतलब अजीब हो जाएगा आपका माइंड। तो अब आप ये सोचें कि मैं कितने कॉइन्स है क्रिप्टो में, मैं आपको कितने कॉइन्स पकड़ा सकता हूँ, और कितने कॉइन्स मैं आपको मतलब कहूँगा कि यहाँ पे बाय करें, आप पैसा ही पैसा हो जाएगा, और आप मुझे पैसा देते रहें। बेवकूफ़ बनने से बेहतर है थोड़ा चीज़ों को समझ के चलें। हाथों पे पैसे लेके फेर रहे होते हैं आप लोग, और ये चीज़ अच्छी नहीं होती। आप लोग यार एक लॉजिक को पकड़ें। आपको जो लोग कहते हैं कि हम सिग्नल्स बना के आपको सिग्नल्स दे के अमीर कर देंगे, आप मेरा भाई बात सुने। नंबर 1, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल फाइट हो रही है आपकी, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। आप कहते हैं कि यार मैं फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल हूँ, मेरी लड़ाई हो रही है और मुझे पैसे बनाने हैं, लेकिन मैं कैसे बनाऊँ। एक बंदा आता है, वो आपके कंधे पे हाथ रखता है, कहता है भाई, मतलब अब इस चीज़ को हम एक उस तरह देखते हैं, आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, फाइनेंशियल जो है स्टेटस को, फाइनेंस को हम लेते हैं कि यानी आप पैसों से उलझ रहे हैं ज़िंदगी में, इसको हम लेते हैं एक बंदा खड़ा है, एक आदमी खड़ा है आपके सामने और आप उससे लड़ाई कर रहे हैं। तो एक बंदा आता है, कहता है यार मैं तुम्हारे साथ मिलके इसे हरा दूंगा, ये जो तुम्हारी फाइनेंशियल स्ट्रेस है ना, लेकिन स्टार्टिंग में ना कोई 4-5 मुक्के और चपेड़े मेरे से भी खाओ, थोड़ा सा मुझे अपने आप तुम्हें मारने दो, फिर मैं तुम्हें ये लड़ाई जितवा दूंगा। कोई लॉजिक बनती है, कोई सेंस बनती है इस बात की? नहीं। इसी तरह इस बात की सेंस नहीं बनती कि भाई ये मेरे से पैसे लें और ये मैं आपको एक सिग्नल ग्रुप दे रहा हूँ, इसमें सिग्नल्स लें और मैं आपको अमीर बना दूंगा। खुद बनना है, एक तरीके से चलना है। आपके पास अगर $1000 हैं, आपने $1000 को डिवाइड जैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगा। आई होप सो आप लोगों के माइंड में बहुत सी कन्फ्यूजन क्रिप्टो को लेके क्लियर हुई होंगी, आपका माइंड अब रिलैक्स हो जाएगा चीज़ों को लेके। अब अगर मैं आपको बिटकॉइन की मूवमेंट बता देता हूँ कि मेरा भाई बिटकॉइन
ये सिनेरियो में मूव कर रहा है, यानी मैंने कहा कि यार 89,000 से 86,000 के दरमियान बिटकॉइन मूव कर रहा है और ये इससे बहुत ज़्यादा कोई उधर नहीं जाएगा। इस रेंज पे ये बेवकूफ़ बना के वहाँ को लिक्विडेशन बिटकॉइन ने लेनी होती है। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाता है मार्केट में, तो ये इस रेंज में जाके वहाँ को लिक्विडेट करवाएगा। तो आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो आपके दूसरे कॉइन्स हैं वो भी उस सिनेरियो को फॉलो करेंगे, बट आपने ये भी देखना है कि मेरे पास कोई कॉइन फंसा हुआ है। बहुत से लोग इस डिफरेंट कॉइन्स में फंस जाते हैं। जैसे डोज की बात कर लेते हैं, डोज फंसा हुआ है तो मैं देखूंगा कि यार डोज का क्या कहते हैं सिनेरियो देखूंगा कि यार यहाँ पे जो डोज मतलब जिस भी टाइम फ्रेम में मैंने लिया होगा उसका सिनेरियो देखूंगा कि यार यहाँ पे वीक लो आ गए, यहाँ पे डोज के सेलर्स हैं, यहाँ पे डोज के सेलर्स हैं, ये डोज का स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन स्टिल जब बिटकॉइन परफॉर्म करता है वो ऊपर जाता है, फिर मैं RSI इंडिकेटर इंप्लीमेंट करूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। उसमें मैं देखूंगा कि यार यहाँ पे मुझे डोज बाय करना चाहिए था। कैसा मतलब डोज का जो RSI है वो 18 पॉइंट पे गिर गया, 30 से नीचे बाय करना होता है अगर चला जाए कॉइन भी अच्छा होना चाहिए। ये पीनट शीनट नहीं, ये तो मीम कॉइन्स होते हैं। एक ट्वीट आती है एलन मस्क की, ये $1 से $100 पे भी जा सकते हैं और एक ट्वीट पे ये $100 से ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर डोज बाय करूँ जब RSI चला गया 0.36 पे बाय किया और ये मेरा भाई 0.37663 पे मैंने इस चीज़ को बेच दिया, प्रॉफिट हो गया सिंपल। 15 मिनट में पैसे कमा लिए मैंने। और ये मैंने आपको सिग्नल बना के दिया होता, बैठा देख रहा होता, आपने मुझे इस पे $10 भी देने थे और आपने भी करने थे। अब जाएं अपने अपने ग्रुप्स बनाएं, लोगों को $30 के सिग्नल्स दें, सपोज करें। मतलब लाइक ये बहुत बुरी बात होती है, लोग पहले ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, उनको एक उम्मीद होती है कि यार हम पैसा कमाएंगे और ऊपर से आप उनको दोनों हाथों से लूटने लग जाएं, तो ये बेहतर नहीं होता। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो में मज़ा आया होगा। आपकी बहुत ज़्यादा क्रिप्टो से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स उड़ जाएंगी इस वीडियो में, मुझे पता है। और अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में कि आपने अपनी कभी भी लिक्विडेट होने से बचना कैसे, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ समझ नहीं आती आपको, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने डिस्कस एंड आस्क वाले सेक्शन में पूछना है, बट पूरी वीडियो देखने के बाद और ख़ुद इस चीज़ को ज़रा ऑब्जर्व करना है। और स्टार्टिंग में आपने फेक डॉलर्स से अपना वो करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको। फेक डॉलर्स वाला भी इधर एक वीडियो दी हुई है मैंने, बायबिट ऐप है, वहाँ पे फेक डॉलर्स बड़े इजीली मिल जाते हैं। उधर जाना है और आपने फेक डॉलर से ये चीज़ ट्राई करनी है कि यार मैंने यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया और यहाँ से ये नीचे आता है कि नहीं आता। अब बिटकॉइन भी नीचे आ रहा है और डोज इधर गया हुआ, तो बिटकॉइन अगर 93,000 पे और डोज यहाँ पे है तो बिटकॉइन 92,000 पे आएगा, तो डोज छक करके नीचे, इस तरह करके। ये थोड़े से सिनेरियो समझें, मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ बाकी थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल जो बहुत गहरी हैं वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता, ना आपको भी आएगा। और ये मेरा भाई बात याद रखें कि ये टाइम वो नहीं है कि इस टाइम पे आप ये लकीरें शकीरें मारना सीखें। सपोज करें मैं ऐसे करूँ, ठीक है, और मैं ऐसे चीज़ को करूँ, मैं ये डोज की यहाँ पे सपोर्ट अपनी बनाऊँ, ये सपोर्ट हो गई, और ये दूसरी मैं आपको कहूँ कि ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। ठीक है, बड़े सिनेरियो में जाते हैं, यहाँ से डोज बार बार सिनेरियो ले रहा है, तो मैं इस चीज़ में लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, नहीं ब्रेक कर पाया, ऊपर गया, इसको नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली इसने सपोर्ट को लेना था, ये आया। ये चीज़ें करने का अभी टाइम नहीं रहा, अभी टाइम है पैसा बनाने का। लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, तो आपने उस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप लॉन्ग टर्म में लगाएं और मुझे कॉपी ट्रेडिंग करें, फिर कॉपी ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आता है उसको लॉन्ग टर्म में दोबारा लगाते जाएं, अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बिल्ड करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।